नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम सामान्य विज्ञान में घटक 12 मानव का पेशीय तथा पाचन तंत्र इस घटक का अध्ययन करेंगे। मुट्ठी न बांधकर हाथ को 180 अंश पर सीधा रखो। 90 अंश पर कोहनी से मोड़ो। हाथ की उंगलियों को कंधे पर टिकाओ। उपयुक्त कृति करते समय हाथ के किन भागों की पेशियों का संकुचन और शिथिलीकरण हुआ। हमारे शरीर की पेशियां हमेशा समूह में कार्य करती है। जब कुछ पेशियों का संकुचन होता है तब उसी समूह की दूसरी पेशियां शिथिल होती है। इस प्रकार विभिन्न शारीरिक क्रियाएं सुचारू रूप से संचालित करने का कार्य पेशियां करती है। हमारी भुजा की अस्थियों के ऊपर के भाग पर स्थित पेशी को द्विशिरस्क और नीचे की भाग की पेशी को त्रिशिरस्क पेशी कहते हैं। हृदय की पेशियों ने गतिविधि नहीं की। आमाशय में भोजन गया और आमाशय की पेशियों में गतिविधि नहीं की। शरीर की पेशियां मजबूत और कार्यक्षम होना आवश्यक है। पेशियों की वृद्धि और उनकी क्षतिपूर्ति करने के लिए हमारे आहार में पर्याप्त प्रोटीनयुक्त और कार्बोज पदार्थ होनी चाहिए। नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। इस कारण पेशियां मजबूत बनती है। बैठते समय पीठ सीधी रखनी चाहिए। कुबड़ निकालकर नहीं बैठना चाहिए। कुबड़ निकालकर बैठने से रीढ़ की हड्डियों में धीरे धीरे परिवर्तन होता है। पीठ और कंधे की पेशियां दुखने लगती है। उसी प्रकार मेरुदंड संबंधी बीमारियां हो सकती है। नियमित रूप से व्यायाम करने से हृदय की क्रिया और श्वासोच्छ्वास सुचारू रूप से होता है। इस कारण शरीर को ऑक्सीजन और रक्त के पोषक तत्वों की भरपूर आपूर्ति होती है। क्या तुम जानते हो पेशियों के अध्ययन के शास्त्र को पेशी विज्ञान कहते हैं। पेशियों का आधारभूत गुणधर्म संकुचन पाना है। शरीर की सबसे बड़ी पेशी जांघ में होती है तो सबसे छोटी पेशी कान की स्टेप्स अस्थि के पास होती है। पाचन तंत्र खाए हुए भोजन का घुलनशील घटकों में रूपांतरण होना तथा बाद में रक्त में मिश्रित होने की क्रिया को भोजन का पाचन कहते हैं। पाचन तंत्र में आहार नाल और पाचन ग्रंथियों का समावेश होता है। आहार नाल की लंबाई लगभग 9 मीटर होती है। उसमें प्रमुख रूप से मुंह, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदाद्वार का समावेश होता है। लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय जैसी पाचक ग्रंथियां आहार नाल से निश्चित स्थान पर जुड़ी होती है। पाचन तंत्र के विभिन्न अंग भोजन के पाचन का कार्य सुव्यवस्थित रूप से करते रहते हैं। भोजन पाचन क्रिया के विभिन्न चरण होते हैं। प्रत्येक चरण पर भोजन पाचन क्रिया संबंधित अंग अपना अपना कार्य आसानी से पूर्ण करते हैं। अब हम पाचन तंत्र के अंगों के रचना और कार्य देखेंगे। दांत। भोजन के पाचन की क्रिया मुंह में दांतों के कार्य द्वारा प्रारंभ होती है। दांतों के मुख्य प्रकार छेदक, कृतंक, भेदक, रदनक, अग्रचर्वणक, उपदाढ़, चर्वणक, दाढ़ होते हैं। प्रत्येक प्रकार के दांतों का कार्य विशेषतापूर्ण होता है। प्रत्येक दांत पर एनेमल नामक कठोर पदार्थ का आवरण होता है। एनेमल कैल्शियम के क्षार से बना होता है। लार में टाइलिन अमाइलेज नामक एंजाइम होता है। इसके कारण स्टार्च कार्बोज पदार्थ का रूपांतर माल्टोज नामक शर्करा में होता है।
एंजाइम सजीवों के शरीर में स्रावित होने वाले और विशेष रासायनिक प्रक्रिया करने वाले पदार्थ पाचन तंत्र के एंजाइम खाद्य पदार्थों में परिवर्तन लाते हैं। वे केवल उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। एंजाइम के बिना उपापचय क्रिया संभव नहीं हो सकती। एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। एंजाइम सामान्य तापमान पर अधिक क्रियाशील होते हैं। शेष भाग आगे के वीडियो में। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।